खबर पौड़ी से। शहर में पेयजल किल्लत दूर करने की मांग को लेकर छात्र संघ और आह्वान संस्था ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता से क्यों मुलाकात। पेयजल किल्लत के समय के पानी के बिल भी माफ़ करने की उठाई मांग। बीते कुछ महीनों से मुख्यालय पौड़ी में बनी पेयजल किल्लत के समाधान और इस अवधि के पानी के माफ़ी मांग करने को लेकर जल संस्थान विभाग में पहुंच अधिशासी अभियंता से छात्र संगठन और आह्वान संस्था द्वारा मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्र संगठन के अध्यक्ष और ऋत्विक असवाल और आह्वान संस्था की अध्यक्ष प्रियंका थपलियाल का कहना था कि जल संस्थान विगत कुछ महीनों से शहर की पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर रहा। बताया कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी नानघाट योजना से जल संस्थान शहरवासियों की प्यास बुझाने में नाकाम दिख रहा। उन्होंने इस दौरान पानी की समस्या को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। शहर में पेयजल किल्लत के दौरान के पानी के बिल माफ करने की मांग उठाई ताकि जनता की जेब पर अतिरिक्त पूछना पड़े। उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर जल विभाग द्वारा सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो स्थानीय लोगों के साथ आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि नितिन रावत, पूर्व जिला मंत्री भाजपा भारत भूषण, स्थानीय व्यापारिक विनय शर्मा, देवांश वंश, गौतम काकू, कमलेश आदि की भी मौजूदगी रही। एरियाज ऐसे हैं एक्चुअल में 3-3 दिन नहीं खुल रहा, तो वो शायद बिंदु यह है कि जब पानी की किल्लत बताया जा रहा है कि पौड़ी में 1 से 1.5 MLT की किल्लत गर्मियों में जल संस्थान के पास होती है पानी की, तो हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि जब 4 महीने में से केवल 1 या 1.5 महीने लोगों के पास पानी पहुंचाए तो उसमें बिल में कटौती की जाए। क्योंकि जब आप किसी भी जो नेचुरल स्रोत है आप उसमें जाके देखेंगे तो रातों को 12-1 बजे तक वहां लोगों के डब्बे लेके लाइन लगी हुई है। जब लोगों ने पानी बिल पूरा देना है और पानी भी ना आए तो इसका फायदा क्या होगा। इसीलिए हमारी मुख्य मांग है कि बिल में 50% की बिल में कटौती की जाए। किस तरह की दिक्कत है? जी, आप जिस तरह से आप देख रहे हैं कि शहर में 4-5 दिन छोड़ के पानी आ रहा है, कहीं पे तो बिल्कुल ही सूखा पड़ा है, कहीं पे बिल्कुल ही पानी नहीं है। और जो आपने स्रोत जहाँ पे प्राकृतिक स्रोत है वहाँ पे लोगों के लंबा तांता रातों तक देखने को मिल रहा है। डब्बे लेके लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं। आजकल पौड़ी में पर्यटक की दृष्टि से देखा जाए तो काफी भीड़ भाड़ यहाँ पे लोगों के घरों में मेहमान आए हुए हैं और स्थिति यह है कि घर में एक बाल्टी नहाने तक के लिए पानी नहीं है। एक तरफ आप बात करते हैं कि पौड़ी को पर्यटक नगरी में तब्दील किया जाएगा, एक तरफ हम यहाँ देख रहे हैं कि कभी 4 दिन तक पानी नहीं आ रहा है, कभी 5 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। तो हमारी मुख्य मांग है कि इस बार तो ठीक है, आप कहते हैं कि 1 से 1.5 MLT की पानी की किल्लत है, तो अगली बार इसका आप पूर्णतः इसके जो भी यथासंभव प्रयास हो सके आप उसकी पूर्ति करने के प्रयास करें और इस बार 50% बिल की कटौती की जाए। अगर नहीं मानी सोमवार तक का अल्टीमेटम हमें यहाँ लोगों द्वारा यहाँ पे दिया गया है। यदि सोमवार तक इसमें उचित कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरन हमें उग्र आंदोलन पर बाध्य होना पड़ेगा। 3 से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलने आए थे हम लोग और इस टॉपिक पे बात हुई कि 1 MLT पानी हर साल कम हो जाता है नानघाट से, क्योंकि वो उसका स्रोत जो है थोड़ा डाउन हो जाता है। तो हमने इनको ये निवेदन किया है कि जब आपको पता रहता है हर साल 1 MLT पानी कम हो जाता है तो आप लोग मार्च या अप्रैल में उसकी पूरी तैयारी क्यों नहीं कर लेते पहले ही। और हमने एक रिक्वेस्ट और करी है, इनसे एक निवेदन किया है कि जब आप पानी के बिल के लिए इतनी पूरी डुगडुगी पिटवाते हैं पूरे शहर में, तो जिस वार्ड में पानी नहीं आता उसमें आप अनाउंसमेंट क्यों नहीं करवाते हैं कि आज इस वार्ड में पानी नहीं आया। आदमी कम से कम पहले से ही प्रिपेयर हो रहे कि आज पानी नहीं आएगा, पानी जिस हिसाब से पानी रहेगा उस हिसाब से आदमी जो है उस पानी को चलाएगा। पहले तो हम आज यहाँ पे आए थे जल संस्था में। पानी की दिक्कत है, हम पिछले विगत 3-4 महीनों से देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 MLT पानी कम मिल रहा है, जैसे हमें सूचना मिली है। तो हम लोगों का मुख्य जो बात आज हम लोगों ने रखी है वो ये रखी है कि कहीं ना कहीं पौड़ी में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें आपका रोजगार से हो या आपके एक व्यापार तरीके से हो, तो कहीं ना कहीं हमें बिल में कटौती, अगर बिल में सब्सिडी मिल जाएगी इस बिल में तो लोगों को बहुत ज़्यादा एक राहत मिलेगी। तो हमारी आज की डिमांड जो है वो यही है कि हमें कहीं ना कहीं बिल में एक कटौती, एक सब्सिडी मिल जाए जो वाला हमारा बिल आने वाला है। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? पानी के लिए अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं पानी, एक तो भीषण आग लगी हुई है हर जगह, पानी के स्रोत भी कहीं ना कहीं सूख रहे हैं और 1 MLT पानी गर्मियों में कहीं ना कहीं कम रहता है। तो हमें आश्वासन मिला है हमारे एक्शन साहब से कि भैया नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग इसमें पूरा होमवर्क करके रखेंगे और नेक्स्ट ईयर जो गर्मियाँ आएंगी उसमें पानी की दिक्कत और उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन लेवल बहुत अच्छे लेवल से करेंगे। उसको डिस्ट्रीब्यूशन प्लान होगा और डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से किया जाएगा। कुछ लोगों ने अवैध कनेक्शन भी लगाए हैं, कुछ लोग मोटर के थ्रू भी पानी खींच रहे हैं। जी, ये मेरी निवेदन है आप सबसे, एक जनता, जितनी भी जनता हमें सुन रही है आज, निवेदन है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे
पे मैं देख रही हूँ कि मोटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से एक घर पे तो पानी आ रहा है जहाँ मोटर लगा है, लेकिन बाकी उसकी वजह से कम 10 घरों में पानी नहीं आ पा रहा है। अगर हम लोग, ये हमें पता है कि पानी की कहीं ना कहीं दिक्कत है, किल्लत चल रही है, तो मोटरों का प्रयोग बहुत कम करें और जो अवैध कनेक्शन है उसके लिए वो कार्रवाई करेंगे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और मोटरों के लिए तो हम एक अपील ही कर सकते हैं, हाँ, सारे जितने यहाँ पे हमारे साथ छात्र संघ खड़े हैं, हमारे साथ व्यापार संघ सब यहाँ पे खड़े हैं, वो अपील कर रहे हैं कि आप मोटरों का इस टाइम प्रयोग कम से कम करें, ताकि सबको थोड़ा थोड़ा तो कम से कम मिल जाए पानी पीने लायक या थोड़ा इस्तेमाल करने लायक। यहाँ पे जो एक्शन साहब हैं उन्होंने ये राय जी ने का आश्वासन दिया आपको कि जो अधिकारी यहाँ पे रहते हैं, क्या आश्वासन मिलता है आपको? हर बार जैसा आश्वासन मिलता है, इस बार क्या आश्वासन मिला आपको? जी बिल्कुल, जो हमारे एक्शन साहब हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो बिल की हमने सब्सिडी की मांग रखी है, जो कटौती की मांग रखी है, उसको वो आज ही एक पत्र बना के आगे भेजेंगे ज़रूर, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमारे लोगों को, जितने हमारी जनता है, उनकी जेब में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा फ़ायदा या थोड़ा सा मतलब एक असर पड़ जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो ज़रूर करेंगे। और रही बात डिस्ट्रीब्यूशन की, जो पानी की सप्लाई हो रही है, उसको एक मेंटेन तरीके से पानी की सप्लाई देने का, क्योंकि कहीं कहीं पे लीकेज भी है, तो लीकेज की जानकारी जितनी हमें पता थी हमने दी है, वो भी चेक करने के लिए बोला उन्होंने, तो कल या परसों में वो लीकेज भी ठीक होंगे। धन्यवाद। सुनने के लिए आए थे, जिस तरह से शहर में पेयजल किल्लत बनी हुई है, किस तरह का निवारण किया जाए? नहीं, वो बताया हमने, एक्चुअली सोर्स पे जो नानघाट के सोर्स पे पानी कम हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको मेकअप किया जाए, और उसके लिए आगे कार्रवाई भी गतिमान है, ताकि आगे भविष्य में इस तरह की दिक्कत न रहे। पानी के बिल यहाँ पे नगर पालिका का जो बिल्डिंग का असेसमेंट है उसके आधार पर सभी लोगों को दिया जाता है, और इसके अस्थायी समाधान के लिए पहले भी मांग आई थी, तो उसके लिए मीटरिंग व्यवस्था की जा रही है। तो जो जितना पानी यूज करेगा उसके हिसाब से लोगों को बिल भी जाएगा, तो उसमें चल रहा है, मीटरिंग की कार्रवाई चल रही है। MD 2 के अंतर्गत जल्दी हम काम कर रहा है, तो उसमें जो है मीटर लगा दिया जाएगा, तो जो जितना पानी यूज करेगा उसके हिसाब से ही उसको दिया जाएगा। टेंडरिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है, जैसे टेंडर फाइनल होता है तो वो लोग इस पे कार्रवाई शुरू करेंगे। जल जीवन मिशन में एक्चुअली 2 फेज में काम हुआ था। पहले फेज में सभी घरों में कनेक्शन लगाया जाना था, और दूसरे फेज में जो है उसमें पानी बढ़ाने का या टैंक बनाने का या राइजिंग मैन वगैरह पंपिंग का काम किया जाना था, तो वो फाइनल होने वाला है। कहीं कुछ जगहों पे अभी शेष कार्य रह गए हैं, इसको हम लोग तेजी से प्रयास करेंगे पूर्ण करके और इसका समाधान निकालें। नहीं, इसमें एक्चुअली हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी को दिक्कत ना हो, और जैसे मान लो आज किसी क्षेत्र में पानी नहीं गया तो प्रायोरिटी के तौर पे कल उस क्षेत्र में हम लोग पानी दे रहे हैं। इन लोगों ने कुछ मोहल्लों का नाम लिखाया है, तो उसको हम चेक करेंगे कि वहाँ पे क्यों दिक्कत है। अभी हम लोगों ने कई मोहल्लों में निरीक्षण किया है, उन लोगों को नोटिस भी दिया है, कम से कम 20-25 लोगों को हम लोगों ने नोटिस सर्व किया हुआ है, और ये जांच हमारी जारी है। जो भी अगर टुल्लू पंप लगाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको हम लोग नोटिस देंगे और उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।